पिछले नैनीताल व्लॉग में आपने देखा कि किस तरीके से हम घर से पहुंचे नैनीताल और वहां पे पहुंचते पहुंचते हमें हो गई शाम। तैयार होके हम निकले कैंची धाम के लिए अचानक से। क्यों आगे वीडियो में बताऊंगी। और कैंची धाम के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। चलिए वो भी बताऊंगी वीडियो में। अभी शुरुआत करते हैं अपने सफ़र की और चलते हैं कैंची धाम। माना दे बेटा, देखो आप देख लें। बड़े भाई अपने बनाया तो हम लोग पहुंच गए कैंची धाम और ये है 14 जून। 15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस होता है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाखों की संख्या में लोग आते हैं। जो दूर दूर से लोग आए होते हैं ताकि उन्हें लाइन में ना लगना पड़े, भीड़ में ना उनको दिक्कत हो, तो वो इसलिए 14 जून को ही पहुंच जाते हैं जैसे कि हम, ताकि हमें कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि रास्ते बंद कर दिए जाते हैं 15 जून को। और बहुत ही बड़ा भंडारा होता है। कैंची धाम जो है वो नीम करोली बाबा का मंदिर है। वहाँ पे नीम करोली बाबा जो थे वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और कहते हैं कि उनके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ गई थी हनुमान जी की। अगर आप भी उदास हो चुके हैं, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो आपको यहाँ पे आना चाहिए। आपको नई ऊर्जा मिलेगी यहाँ पे आने के बाद। दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके रात के टाइम। और क्योंकि अगले दिन स्थापना दिवस था, जगह जगह रास्ते बंद थे, तो हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करके रात के अंधेरे में पहाड़ों में, बहुत डर भी लग रहा था, हम पहुंच गए फिर से माल रोड, जहां कि हमारा होटल था। और ये माल रोड का सीन है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुहावना मौसम था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि दिल्ली में इतनी गर्मी है और वहाँ पे इतना अच्छा ठंडा ठंडा मौसम होगा। तो यहाँ पे हम लोग, अब क्योंकि रात हो चुकी थी, खाना खाना था, तो हम लोग निकल पड़े खाने तलाश में। और क्योंकि मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ और कुकिंग करती हूँ, मुझे खाना खाने का बहुत शौक है। जहाँ पे भी बढ़िया खाना मिले मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये दिखा चांदनी चौक वाला रेस्टोरेंट, जो कि पूरा चांदनी चौक की थीम पे बना हुआ था। अब मैं ये सोची थी कि क्या वाकई यहाँ पे चांदनी चौक वाला टेस्ट मुझे मिलेगा। थीम तो पूरी चांदनी चौक की थी, बहुत ही सुंदर ये रेस्टोरेंट बना हुआ था, अलग ही हटके माल रोड पे नज़र आ रहा था। और फिर हम लोग गए अंदर। पहले तो मैंने बाहर का, ये आपको व्यू दिखा रही हूँ, बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट था, पूरा थीम ही चांदनी चौक की थी। हम लोग एंटर हुए, अंदर देखा बहुत भीड़ थी लोगों की, खाने वालों की सारी टेबल भरी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे हमने खाना ऑर्डर किया और दिखाती हूँ हमने क्या क्या खाया वहाँ पे। और पूरी थीम आप देख सकते हैं, जैसे चांदनी चौक में पुरानी दुकानें होती हैं, एक के ऊपर एक दुकानें होती है, जो जो चीज़ चांदनी चौक में
पुरानी दिल्ली की मशहूर पूरी थीम यहाँ पे थी, एक-एक चीज़ इतनी सुंदर तरीके से बनाई गई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि चांदनी चौक में हम लोग आ गए हैं। अब बारी थी खाने की, क्या वही स्वाद हमें मिलेगा जो चांदनी चौक में मिलता है? तो हमने किया यहाँ पे ऑर्डर बहुत सारी चीज़ों का, और यहाँ पे ये एक जो हमारी चंदू की चाची वाली जो मुहावरा है, क्या कहते हैं उसको, वो लिखा हुआ था, और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया बहुत सारा खाना। प्लेटिंग की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी प्लेटिंग थी। टेस्ट बहुत ज़्यादा लाजवाब था। जैसे हम दिल्ली का खाना खाते हैं, ऐसा लग रहा था कि वही वो दिल्ली वाला टेस्ट आ गया है। इतना लाजवाब खाना था, मैं किसी चीज़ में कमी नहीं निकाल पाई। इतना बढ़िया खाना, इतना टेस्टी, और मतलब जो इसकी प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा लाजवाब था। जो हम दिल्ली का खाना खाते हैं, अक्सर मैं हर जगह बहुत जगह घूमने जाती हूँ, पर ऐसा टेस्ट बहुत कम जगह मिलता है। जो दिल्ली वाला टेस्ट होता है ना, वो हमारी रगों में बसा हुआ है, और वो टेस्ट ना बहुत कम जगह मिलता है। मुझे जल्दी पसंद ही नहीं आता खाना, बट यहाँ पे ना वाकई बहुत ही बढ़िया टेस्ट था खाने का, और मज़ा आ गया। उसके बाद हमने ऑर्डर की जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी, एकदम क्रिस्पी पतली पतली जलेबियाँ। सबको खा के बहुत मज़ा आया। मैंने यहाँ पे पिया मोहितो, और वो भी बहुत ही अच्छा था। ग्लास देख सकते हैं, जैसे किसी रेस्टोरेंट में आप पीते हैं उस टाइप के गिलास थे। प्रेजेंटेशन भी बहुत ही अगर आप कभी नैनीताल आते हैं तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर खाना खाइएगा, बहुत ही लाजवाब था। अगले दिन हम लोग निकले 11 पॉइंट्स के लिए, उसका वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ पे हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, बहुत कुछ देखा, नई नई चीज़ें देखी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी अगले व्लॉग में। फिर मिलती हूँ अपने नैनीताल व्लॉग 3rd में। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय।